गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को टाइम आपका चेंज हो गया है, 7:30 टाइम था, 7 बजे कर दिया गया है। अभी जब तक इस महीने तक आपकी कोचिंग 7 बजे ही रहेगी, फिर ये आपका बैच 2 टाइम में शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जब ऑफलाइन चलने लगेगा। एक 8:30 से 9:30 और एक हो जाएगा 11:30 से 12:30। दोनों में सेम टॉपिक ही चलेगा आपका। चलिए आइए देखिए, आपका क्वेश्चन मैंने करवा दिया था 713। मैंने आपको लगाने के लिए दिया था, कर लिया होगा आप लोगों ने। जिसका नहीं आया है वो दोबारा हमसे पूछ ले, हम बता देंगे। ठीक है, जिनको भी नहीं आया है 713, जिनका भी नहीं आया है वो कमेंट डाल देंगे। अशफाक सर देखते रहिएगा, मैं बता दूंगा दोबारा। 714 भी मैं चाहता तो दे देता आपको डू योर सेल्फ में, लेकिन करवा दे रहा हूं। ठीक है, बच्चे रोने लगते हैं कि सर ने सवाल छोड़ दिया। अब आइए देख लीजिए, एक एक सवाल देख लीजिए आप लोग। 714 देखिए, 714 साइन a माइनस सी प्लस साइन a प्लस सी एक साथ ले लेंगे और ये हो जाएगा 2 साइन a। ये आपका क्वेश्चन का न्यूमरेटर है। अपॉन में साइन b माइनस सी प्लस साइन b प्लस सी और प्लस 2 साइन b। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो इसको साइन सी बोलिए, साइन डी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए। मैंने तो ये आपको बता ही रखा है, किसी को भी सी और किसी को भी डी आप बोल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये सी ये डी हो गया तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ऊपर लगेगा, और नीचे ये सी हो गया ये डी हो गया तो यहां भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। याद आ रहा है सबको? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। याद जब तक नहीं है फॉर्मूला तब तक हम आपको ये चीज सिखा नहीं सकते। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे, एक बार 2 बार लगाए रहना चाहिए बस। तो आइए उसको ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन, डायरेक्ट लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका सी से सी कट जाएगा, ए 2a हो जाएगा, और बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा। इनटू क्या होगा? कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो c की वैल्यू a माइनस सी और माइनस a माइनस सी हो जाएगा, तो यह आएगा कॉस माइनस सी आएगा। क्या आएगा? कॉस माइनस सी। हर एक बच्चा ध्यान दे, कॉस माइनस सी और प्लस 2 साइन ए। सही है? अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा? सेम फॉर्मूला, तो यह आएगा आपका 2 साइन बी और उसी तरह से यहां कॉस माइनस सी और प्लस 2 साइन बी, ये आएगा। पूरा मैंने डिटेल नहीं लिखा है कि सी प्लस डी बाई 2 और फिर सी माइनस डी बाई 2 वाला सिस्टम नहीं लिखा, डायरेक्ट स्टेप कम कर लिया, खा लिया स्टेप। मैंने बता दिया फॉर्मूला कौन सा लगा है, बस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 साइन ए हो जाएगा और इंटू बेटा कॉस माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस 2 साइन ए, अपॉन में ये हो जाएगा 2 साइन बी और इंटू ये भी कॉस सी हो जाएगा प्लस 2 साइन बी। कॉमन लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर से 2 साइन ए कॉमन है और यहां आएगा कॉस सी प्लस 1, और नीचे 2 साइन बी कॉमन है, यहां भी आ जाएगा कॉस सी प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए अपॉन साइन बी। यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर मैच किया है? ऑप्शन बोलिए। आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, शीट आप लोग भी लेके बैठा करिए। साइन ए अपॉन साइन बी, मोबाइल ओपन कर लीजिए। मुझे लगना चाहिए ना स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, तब मुझे और अच्छा लगेगा। अभी खाली खाली क्लास बड़ा लगता है कि सब शमशान घाट में बैठे हुए हैं, बहुत बुरा लगता है। कमेंट, हाँ आपके कमेंट पढ़ता हूं तो एनर्जी आ जाती है। लाइए थोड़ा रिचार्ज हो ले हम, अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट देखकर। विनोद सिंह ए आंसर करे हुए हैं, शिव प्रकाश त्रिपाठी इनको रिप्लाई करना। इनका सवाल क्या है? सीजीएल के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं? सर कैन आई अटेंड योर क्लास इन? बेटा मेरी क्लास इंग्लिश मीडियम की कोई सी भी नहीं है, ठीक है।
और हिंदी मीडियम की ही सारी क्लासेस है मेरी। चलिए बीटेक लास्ट, देखिए अपियरिंग वाले नहीं भर पाएंगे, शिव प्रकाश त्रिपाठी ध्यान दीजिएगा, अपियरिंग वाले नहीं भर पाते हैं, सीजीएल का एग्जाम नहीं दे पाते, सीएचएसएल अवश्य दे सकते हैं। और सीएचएसएल देकर भी ये ना सोचिएगा कि छोटी क्लर्क की नौकरी है, सीएचएसएल देकर भी 3 साल में आप अपना डिपार्टमेंटल देकर सीजीएल की पोस्ट पे पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। देखिए दीपक आईपीएस बहुत दिन बाद दिखाई दिए। दीपक कहाँ थे भाई? दीपक आईपीएस बहुत दिन बाद। सर हम आपके पास पढ़ चुके हैं। राहुल वेरी गुड। अब देखिए जब पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे, समय के साथ चीजें लगातार बदलती हैं। अब मैं और अपडेट कर चुका हूं चीजों को, अगले साल हर साल देखिए हर साल चीजें अपडेट होंगी। 4 साल बाद यही पढ़ाई नहीं रहेगी, कुछ बदल जाएगी तैयारी, समझिए। तो समय के साथ चीजें बदलता है, जब पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे। अभी हर टॉपिक में नई चीजें ला चुके हैं, हम नए क्वेश्चन ला चुके हैं, नए मेथड्स ला चुके हैं, तो इसलिए आपको अब नई चीजें पढ़नी चाहिए। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, एक फ्लो में बने रहने के लिए मेरा ऑनलाइन कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि मैं ऑनलाइन कोर्स प्रमोट कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि हर चीज नई मिले आपको। इसलिए चीजें जैसे आप देखते हैं कि कुछ नए सवाल आ गए, और चीजें आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है, तो करता ही रहता हूं मैं, तो नई चीजें आपको देता रहता हूं। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मंजीत यादव, मंजीत आपके फैन हैं हम, निश्चित रूप से आप हमारे बहुत ही सभी प्रिय बालक हैं हमारे। विनोद सिंह आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेपर है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। थोड़ा बहुत तो, हाँ थोड़ा बहुत तो नहीं, काफी कुछ वही रहता है, थोड़ी बहुत तब्दीलियां होती हैं। हाँ दीपक सर की क्लास मंडे से चलना शुरू हो जाएगी। आपको मंजीत यादव जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो कई सारे बैच उसमें मिले होंगे, उससे पढ़ लीजिए। पार्टनरशिप पूरा नहीं, अब फिर से पढ़ाएंगे पार्टनरशिप दोबारा। चलिए आइए, हो गया क्वेश्चन, अब आ जाइए 715 नंबर के सवाल पे। अब आपसे बात हो गई, रिचार्ज हो गया मैं, एनर्जी आ गई, अब मैं अगला सवाल उड़ा दूंगा। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से। 715 नंबर आपका क्वेश्चन है, साइन x इज इक्वल टू n साइन x प्लस 2 अल्फा। वैल्यू किसकी चाहिए? tan x प्लस अल्फा, इसका मान चाहिए। देखिए अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं साइन x प्लस 2 अल्फा बाई साइन x बराबर 1 बाई n होगा। सी एन डी रूल लगा लीजिए, बाई सी एन डी रूल यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ये हो जाएगा साइन x प्लस 2 अल्फा और प्लस साइन x अपॉन में साइन x प्लस 2 अल्फा माइनस साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। यह आ जाएगा, सही है बेटा, सी एन डी लगा लिया सीधे, सबको पता है। अब ये साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मेट पे आएगा और ये साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मेट पे आएगा। पूरा हम नहीं लिखेंगे कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसका रिजल्ट बाई 2 करके ही लिखूंगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 साइन, अब देखिए x प्लस 2 अल्फा प्लस x यानी कि 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 यानी कि क्या आएगा, x प्लस अल्फा आ जाएगा, और इंटू ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अल्फा माइनस x, तो x से x कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा बाई 2 यानी कि cos अल्फा, ये आ जाएगा। अपॉन में ये आपका साइन सी माइनस साइन डी है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। ये आएगा, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, याद होना चाहिए आपको, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कहां से आ गया, ये कट गया बेटा। ये वैल्यू हो जाएगी tan x प्लस अल्फा, और ये हो गया आपका cos नीचे आएगा तो अपॉन में tan अल्फा हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। अब देखिए tan x प्लस अल्फा, यही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आएगा 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इंटू क्या, tan अल्फा। ये बेटा आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। देखिए सी एन डी रूल लगाकर कर दिया है क्वेश्चन, और ये 715 नंबर का सवाल है। ये मेथड 1 में डाल सकते हैं, मेथड 2 भी इसका मैं करवा सकता हूं अभी,
करवा ही देता हूं, हर एक बच्चा ध्यान दे। बेटा ये n है, ठीक है। क्या कुछ मान रख के किया जा सकता है क्वेश्चन को? ध्यान दीजिए, अभी करता हूं। ये सीधा सीधा तरीका है आपका। नॉर्मली आपने सी एन डी लगा लिया, फिर आपका साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लग गया, आंसर आ गया। ऐसे कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। अब आइए, अगर मेथड 2 की बात करें तो आपको पता है जो ये क्वेश्चन है, ये tan a प्लस बी पैटर्न पे अगर टूटेगा तो आएगा tan x प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan x tan अल्फा आएगा बेटा। ये जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे tan a प्लस बी वाले में, तो ये आएगा। अगर हम अल्फा बराबर क्या ले लें, 45 डिग्री ले लें, तो ये आ जाएगा साइन x इक्वल टू एन। साइन, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 90 हो जाएगा, और साइन x इज इक्वल टू एन। सुनिएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो कॉस x हो जाएगा। इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन x बाई कॉस x बराबर n। तो ये बोला जा सकता है कि tan x बराबर क्या, n, ये बोला जा सकता है। सही है। अब देखिएगा, अल्फा बराबर हम 45 ले ही चुके हैं, इसका मान n आ चुका है, तो इसका मान n रख दें और ये tan 45 हो जाएगा अपॉन में ये हो गया 1 माइनस tan x का मान n निकाले ही है और इसका tan 45 हो गया, तो ये हो गया n प्लस 1 और ये क्या हो गया 1 माइनस n। आ गया बेटा आंसर 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। ये आपका आंसर है। ध्यान से देखिए। अच्छा, अभी तो 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n ये आया है, इतना इसका मान निकल के आया है tan x प्लस अल्फा का बेटा, ठीक। अब इसके बाद भी हमको क्या करना पड़ेगा, जीटीओ। क्या करना पड़ेगा, जीटीओ। जीटीओ करेंगे तो ऑप्शन ए क्या है आपका 1 माइनस n अपॉन में 1 प्लस n कॉस अल्फा, कभी नहीं आ सकता, ये बी वाला है 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n साइन अल्फा, कभी नहीं आ सकता क्योंकि अल्फा बराबर 45 रखेंगे तो ये इसके बराबर नहीं मिलेगा। सी वाला ऑप्शन है 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n tan अल्फा, ये आ रहा है। tan अल्फा का मतलब tan 45 हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और जो कि इससे क्या होगी बराबर, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। तो ये भी मान रख के भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, जो भी चीज आपके दिमाग में आ जाए। मान रखना तो मैंने बहुत सिखाया है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप लोग कहेंगे नहीं सर पहला वाला अच्छा था, आप लोग यही कहेंगे। चलिए 715 नंबर का क्वेश्चन है। अब आ जाइए 716 नंबर के क्वेश्चन पे, आ जाइए 716 पे। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, फॉर्मूला ही इसमें विशेष है। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आनी है, नहीं याद है फॉर्मूला तो प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है, वो क्लास छोड़ के निकल जाते होंगे, समझ में ही नहीं आता होगा। और ये मैं बता दूं, जो चीजें चल रही हैं, एनटीपीसी का पेपर देना होगा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस का एग्जाम आप देते रहते होंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे सीडीएस का, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ही। आउट ऑफ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री काफी सारा पूछा जाने लगा है। चलिए देखिए, आप अभी सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं, जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है एक सवाल बाहर नहीं आएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं आप, तो फटाफट केवल टिक करना होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है, 716 नंबर का सवाल है। ए बी सी किस में है, एपी में। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आर इन एपी। तो बेटा जब ये एपी में है तो क्या आप यहां पर बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं? भाई ये जो b होगा, b बराबर a प्लस सी बाई 2 होता है। जब तीन संख्या समांतर श्रेणी में, हर एक बच्चा ध्यान दे, तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली जो संख्या होगी दाएं बाएं दोनों संख्याओं के योग का बटा 2 होती है। ये समांतर श्रेणी का नियम, मतलब आपका रूल है। या b माइनस ए बराबर c माइनस बी, उससे भी यही चीज आएगा। t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, उससे भी यही चीज आएगी। आ रहा है समझ में?
ये समांतर माध्य का पैटर्न है, बीच वाली चीज माध्य हो जाएगी तो b बराबर आएगा a प्लस सी बाई 2। आइए अपने क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है साइन a माइनस साइन सी अपॉन में कॉस सी माइनस कॉस ए। बेटा फॉर्मूला लगेगा, देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट है, तो 2 कॉस ए प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2, और नीचे देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मेट है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में बेटा क्या होगा, 2 साइन, साइन में ही रहता है, सी प्लस ए बाई 2 इंटू साइन ए माइनस सी बाई 2। सिखाया है मैंने ये चीज, गलती मत कर दीजिएगा, होता है ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, यहां मैंने आपको सिखा रखा है। अब देखिएगा साइन ए माइनस सी बाई 2 साइन ए माइनस सी बाई 2 क्या हो गया है, कैंसिल, 2 से 2 कट गया। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस सी बाई 2 का मतलब क्या है, b है, तो यहां b रखा जा सकता है, तो लिखेंगे यहां पर cos b बटा में साइन b, तो बेटा आ गया cot b। क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, b वाला ऑप्शन सही है आपका, क्यों बच्चों बताइए, b वाला सही है कि नहीं, अशफाक सर बोलते रहिए आप लोग, बी वाला बेटा आंसर सही है। इस तरह से कर लेंगे फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखा आपने क्या था इस सवाल में, फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है तो चुटकियों में निपटा देंगे। चलिए आ जाइए 717 नंबर के सवाल पे आ जाइए। ए साइन एक्स बराबर बी साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू सी साइन एक्स प्लस 4 पाई बाई 3। देखिए जो हमारे पुराने बच्चे पढ़े होंगे, मैं आपको बता दूं, पुराने और नई चीजों में लगातार होता है बदलाव बेटा। अब चीजें लगातार हर साल बदलती हैं, इस साल भी बहुत सारी चीजें बदली है, इस साल भी बहुत सारी चीजें बदली है। इसलिए जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं, अगर एक बार लाइव क्लास परचेस कर लेंगे, देखिए 1000-1200 रुपए कोई रुपए नहीं होते पढ़ाई के लिए। अगर आपका रेगुलरिटी मेंटेन करना है तो एक क्लास प्रॉपर ले लेंगे, टाइमली उसको आकर पढ़ा करेंगे तो एक प्रॉपर रिवीजन हो जाया करेगा, तो ये फायदा होता है। चूंकि 1-2 दिन में ही आपका जो ऑफर है वो समाप्त होने वाला है लाइव का, ठीक है। फिर से फीस बढ़ाई जा रही है, पुरानी फीस रखी जा रही है इसकी, क्योंकि अब इसमें ऑफर नहीं देना है, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस प्रॉपर रन करानी है, तो उसी को प्रॉपर हम फोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन तो जो है वो तो चलता रहेगा, वो हमेशा चलेगा। पिछले साल से ही मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि नया पढ़ा रहा हूँ। तो जो टाइम है वो टाइम सेट है, मैं क्लास से ही उसको लाइव करता हूँ, एकदम सीधा सीधा, ऐसा नहीं स्टूडियो से लाइव नहीं करता, क्लास से ही लाइव करता हूँ, और मजा आता है उसमें। तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन फीस उसकी हम स्ट्रक्चर फिर से पुराना वाला ले आएंगे, इसलिए 1-2 दिन का समय है। तो जो बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, 1000-2000 का मुंह ना देखें, क्लास एक बार परचेस कर लेंगे तो प्रॉपर एक एक चीज चलती रहेगी। हमारी क्लास में एक चीज जो होती है वो विशेष होती है, क्रमबद्धता, सीक्वेंस जो होता है वो मेन होता है। मैं एकदम जानता हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है, पहले क्या पढ़ाना है, बाद में, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और हर टीचर को ये चीज पता होनी चाहिए, पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है। हर टीचर को सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए ये चीजें हम चाहते तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में डाल के पढ़ाते, लेकिन मैं बार बार इसको चिल्लाता हूं ये आउट ऑफ सिलेबस है। मैं आपको पहले से दिखाता हूं, देखिए आउट ऑफ सिलेबस कहाँ इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज मेरे में विशेष होती है। देखिए मैथ है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन सबका समझाया हुआ सबको समझ में नहीं आता। मेरा पढ़ाया कुछ लोगों को समझ में आता है, किसी को दूसरे का पढ़ाया समझ में आता है, किसी को अन्य का पढ़ाया समझ में आता है। हाँ, कंटेंट मैं गारंटी लेता हूं, मेरा कंटेंट बेहतरीन मैंने बना रखा है कि आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। अगर इन चीजों को बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, मेरा कंटेंट आपने बार बार पढ़ा है, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रखा है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लगातार देते हैं, ये 3 काम करते हैं तो सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन तीनों में से कोई एक काम भी आप नहीं करेंगे तो इंस्पेक्टर नहीं, चपरासी बनने लायक भी नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये तीनों काम करना बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है, समय की मांग है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक मेहनत करें, तो समय के साथ चलिए। आइए अब इसके बाद है 717 नंबर का सवाल। इसमें आपको मान किसका बताना है, ए बी प्लस बी सी
प्लस ये। देखिए ऐसा सवाल जब आए आपके एग्जाम में तो कॉमन सेंस लगाकर ऐसे प्रश्नों का उत्तर 0 दे दिया करिए। आया समझ में? तो कि ए बी बी सी सी अपने आप में अगर कुछ वैल्यू नहीं आएगा तो बड़ी वैल्यू देगा। इतना आसान नहीं कि एक दे देगा, इतना आसान नहीं कि ए बी आ जाएगा, इतना आसान नहीं कि ए बी सी आ जाएगा। तो सवाल बड़ा है ये आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर यहां से ए बी बी सी सी ए निकाल कर यहां रखेंगे तो निश्चित रूप से यहां कोई आपका अचर पद भी रहेगा। समझिएगा बात को, अचर पद भी रहेगा। उस अचर पद तो आप गायब नहीं कर पाएंगे, मतलब निश्चित रूप से वो अचर पद तभी गायब होगा जब यहां पर फाइनली 0 आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो कॉमन सेंस से 0 आ जाता है। जो भी ऐसा सवाल आएगा निश्चित रूप से ये 3 संख्याएं या 3 पद आपस में बराबर दिया गया है, तो अगर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो अचर पद के साथ आएगा कि नहीं, कोई के होगा या पी होगा, उसके साथ आपका ए बी सी की वैल्यू आएगी। वो मान सारा उठा के रखेंगे तो पी या के इसमें पूरा शामिल रहेगा। पी और के गायब कैसे होगा? गायब हो नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से गायब तभी होगा जब बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देखकर ही टिक कर सकते हैं कि 0 है, कॉमन सेंस से। समझ में आ रहा है? खैर मैं इसको लगा दे रहा हूं। मैं इन सबको किसके बराबर मान लूं? 1 के बराबर मान लेता हूं। लेट हम p या k नहीं मानते, k या p कुछ भी और भी मान सकते, लेकिन मैं 1 मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? 1। हर एक बच्चा देखेगा। तो अगर मैं 1 मान लूं तो 1/a की वैल्यू अगर निकाली जाए तो बेटा साइन x आ रहा है। अगर 1/b की वैल्यू निकाली जाए तो आ रहा है साइन x प्लस 2π/3। अगर 1/c की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगा? साइन x प्लस 4π/3 आएगा बेटा, आएगा। आप k या p भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाली चीज कहां से निकलती है? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c करेंगे। या बहुत मन नहीं कर रहा है आपका, मान लीजिए k, चलिए ठीक है k मान लीजिए। कई सारे बच्चे कहेंगे सर 1 क्यों मान रहे हैं? अलजेब्रा जो पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है मानने में 1, क्योंकि वो तो गायब होना ही है। तो हम k ही मान लेते हैं। तो k/a की वैल्यू, k/b की वैल्यू और k/c की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझिएगा, तो k/a, k/b, k/c इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जोड़ेंगे इन तीनों को, तभी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला टर्म मिलेगा। क्योंकि ए बी सी नीचे एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर के सब कॉमन ले लीजिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिखाई देने लगेगा। समझिएगा बात को। तो इसको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2π/3 और प्लस साइन x प्लस 4π/3। अब देखिएगा बेटा, इन दोनों में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा लीजिए, या इन दोनों में भी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या इसमें भी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप कहीं भी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां लगा लेते हैं साइन c प्लस साइन d का। तो क्या आएगा बेटा? देखिएगा 2 साइन, ध्यान से देखिएगा, c प्लस d/2। तो x क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा 2x, और ये हो जाएगा आपका 2π/3। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस π/3 हो गया। सही है? आएगा ये x प्लस π/3। क्लियर है सारे बच्चों को? इनटू कॉस, बोलिएगा c माइनस d/2। तो x माइनस x और माइनस 2π/3, तो यह आ जाएगा माइनस π/3 और प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन x प्लस 4π/3। अब चलिए ये क्या हो जाएगा? 2 साइन x प्लस π/3। अब देखिएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये बेटा cos माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? cos थीटा, यानी कि cos π/3, और cos π/3 अभी रहने दीजिए, cos π/3 हो गया। प्लस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस, ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस इसको लिखा जा सकता है, देखिए π/3 और प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे बता दीजिए। x प्लस 4π/3 को बेटा ऐसे लिख लिया। अब आइए, ये हो गया 2 साइन x प्लस π/3 और इनटू
1/2 हो गया बेटा। और ये देखिए साइन 180 प्लस ये पूरा बनेगा थीटा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा किस में जाएगा बताइएगा, थर्ड में, और ये आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हो गया साइन π/3 प्लस एक्स, ये हो गया बेटा, समझिएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, आ गया 0, आया कि नहीं 0। अब देखिएगा इतना काम मैं कर चुका हूं, अब देखिएगा ये k कॉमन ले लिया, ए बी सी एलसीएम हो गया, ये आएगा आपका बी सी प्लस ए बी, सॉरी ए सी और प्लस ए बी बराबर किसके, 0 के, सब भेज दीजिए इधर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना 0, ये आ गया आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका 0। और यूजिंग कॉमन सेंस सीधे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या दे देंगे 0। हमने बताया कि ऐसे प्रश्नों में कॉमन सेंस लगा लीजिए बेटा, क्योंकि यहां पर आपके 4 पद या 3 पद बराबर दिए गए हैं, तो पक्का ए बी सी या 1/a 1/b 1/c की वैल्यू निकालेंगे तो k के पदों में आएगा या p के पदों में आएगा, अचर पद साथ में लेना पड़ेगा, तो गायब होने के लिए वो अचर पद पक्का इधर पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऐसे प्रश्नों का यही लॉजिक है एग्जाम में आंसर देने के लिए। खैर मैंने तो मान निकाल कर रख दिया है, k/a k/b k/c क्यों लिया है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें 1/a 1/b 1/c में ही एलसीएम लेने पर ऊपर निकल के आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसलिए हमने इसी का मान उठाया है, समझिएगा। सीधे डायरेक्ट रख दिया, जोड़ दिया, इस सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी वाले पैटर्न पे आ गया है, पूरा सेट किया, और इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ा है, इसको तोड़ना पड़ा है, साइन एक्स प्लस 4π/3 को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई प्लस π/3 लिखा जा सकता है। पाई का मतलब 180 होता है, इसलिए ये फॉर्मेट बन गया साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये सब याद होना चाहिए, सब हमने पहले ही आपको बता रखा है, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये सारा फॉर्मूला आप प्रयोग करके अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा इसका आंसर 0 आ जाएगा, सहमत है, आ गया सबका। अब आइए 718 पे, मिटा रहा हूं मैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा। सब ये हाई स्कूल की चीजें हैं, कुछ अलग से हायर लेवल की चीज नहीं बता रहा हूं। हाई स्कूल जिसको आप 80% से पास कर चुके हैं, क्यों, बहुत सारे बच्चे हमारे जो यहां पढ़ रहे होंगे 80-85% लाए होंगे। चलिए तो फिर डर कैसा, क्वेश्चन है आपका 718, देखिएगा, साइन y प्लस जेड माइनस एक्स, फिर बोला है साइन z प्लस एक्स माइनस वाई, फिर बोला है साइन x प्लस वाई माइनस जेड, समांतर श्रेणी में है, आर इन ए पी। तो पूछा गया है tan x tan y tan z किस में होगा, यही पूछा गया है। तो बेटा अगर ये ए पी में है तो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो बोल सकते हैं हम कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बोला जा सकता है। तो यह आ जाएगा आपका साइन z प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस साइन y प्लस z माइनस एक्स, सही है बेटा, बराबर T3 की वैल्यू हो जाएगी साइन x प्लस वाई माइनस z और माइनस T2 की वैल्यू साइन z प्लस हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट है, फिर ये भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट है। हमको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। बेटा इसको c इसको d बोलेंगे, सही है। तो पूरा डिटेल में जोड़कर बटा 2 करके नहीं लिखेंगे, मन में जोड़कर बटा 2 कर लेंगे, समझिएगा बात को। तो ये आएगा 2 cos, अब देखिए इसको जोड़ा जाएगा तो हमारा x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और z 2z हो जाएगा, तो क्या आएगा cos z आएगा इनटू, अब इसको घटाया जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, तो वाई जेड क्या आएगा बेटा, z आपका कैंसिल होगा केवल और आएगा आपका
2x माइनस 2y आ रहा है, इसका मतलब लिख सकते हैं साइन x माइनस वाई। सहमत हैं हर एक बच्चे? अब इसके बाद ये क्या होगा यहां पर, 2 cos क्या है बेटा, यहां पर दोनों जुड़ेगा, c प्लस डी बाई 2, तो y से y कटेगा, z से z कटेगा, बचेगा क्या 2x, तो 2x बाई 2 यानी कि x। अब देखिए इनटू साइन, घटेगा तो माइनस z, फिर माइनस x, x कट जाएगा और प्लस y, तो 2y माइनस 2z आ रहा है, यानी कि y माइनस z आ जाएगा। देखा आपने? अब फिर फॉर्मूले में तोड़ देंगे, 2 से 2 काट दीजिए, इसको फॉर्मूले में तोड़िए, इसको फॉर्मूले में तोड़िए, तो ये cos z हो गया, और ये sin x माइनस वाई के पैटर्न में टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, sin x cos y माइनस cos x sin y, और ये cos x रहेगा ही, और ये फिर टूटेगा sin y cos z माइनस cos y sin z। बेटा आप इसको क्या करिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos z sin x cos y माइनस cos z cos x sin y इज इक्वल टू cos x sin y cos z माइनस cos x cos y sin z। अब देखिए cos x cos y और cos x cos y cos z कुछ ट्रांसफर होके 2 बन रहा है कि नहीं? बेटा यहां पर भाग देना पड़ेगा, cos x cos y और cos z से भाग दे दीजिए। आइए लिखते हैं, cos x इंटू cos y इंटू cos z से भाग देने पर सभी पक्षों में भाग दीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, फिर मैं ऊपर वाली चीज मिटाने जा रहा हूं। चलिए मिटा दिया। अब बेटा इसमें भाग देंगे इस पद में, तो cos z से cos z कैंसिल होगा, cos y से cos y कैंसिल, sin x बेटा cos x हो जाएगा, यानी कि आएगा tan x माइनस, ये देखिए cos z से cos z कटेगा, cos x से cos x कटेगा, sin y बाई cos y यानी कि tan y आ जाएगा। सही है, बराबर यहां भाग देंगे, cos x से cos x कटेगा, कट रहा है, फिर देखिएगा फिर cos z से cos z कट रहा है, sin y बाई cos y यानी कि tan y आ जाएगा। सही है, और देखिए माइनस सीधे सीधे cos x से cos x कट गया, cos y से cos y कट गया, sin z बाई cos z यानी कि tan z आ गया। तो पक्का क्या दिखाई दे रहा है, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। सही है, देखिए ध्यान से देखिए, tan x tan y tan z के ये पैटर्न में दिखाई दे रहा है, ये t1 होता है, ये t2 है और ये t3 है। तो क्या आ रहा है यहां पर दिखाई दे रहा है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा tan y माइनस tan x और ये tan z माइनस tan y। बेटा देख लीजिए माइनस से माइनस गया, तो दिखाई दे रहा है आपका साफ साफ t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, ये यहां से ले लीजिए, ये दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से tan x tan y tan z किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, ये AP में होंगे। सी ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन क्या है, सी। हर एक बच्चा देखे, वैसे भी ऑप्शन मतलब ये होना ही था आपका एपी में, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको एपी में जाना ही था। ऐसे सवाल में अगर कंडीशन एपी में है तो कॉमन सेंस लग जाएगा, क्वेश्चन भी क्या आएगा, एपी में आएगा।
अब जब एक बार लगा लेंगे तो अब आपका दिमाग कॉमन सेंस चलने लगेगा कि अरे नहीं, इतना नहीं लगाना है। इसका मतलब ऐसा सवाल अगर दिखे कंडीशन एपी में है तो एपी वाला ही कंडीशन सबसे आसान होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, और बाकी तो आपका वो कठिन हो जाता है। कौन सा? जीपी वाला कंडीशन। जीपी वाला कंडीशन भी आपका कठिन हो जाता है। और एचपी वाली कंडीशन क्या है? इसका उल्टा रहेगा, तब वो किस में रहेगा? एचपी में रहेगा। ठीक है, जो पद आएंगे यहां पर उसका उल्टा पैटर्न लेंगे, तब वो आपका एपी का उल्टा लेंगे तब एचपी में आता है। तो एपी में ही ऐसा फॉर्मेट रहेगा। डरिएगा नहीं सवालों से। अब आ जाइए 719 नंबर के सवाल पे आते हैं। हर एक बच्चा आ जाए 719, यहां सब इंप्लॉइज दैट लगाए रहिएगा। 719 पे आइए। मजा बहुत आ रहा होगा आप लोगों को नोट्स बनाते हुए, अच्छे से चलिए। अभी तक मैं आउट ऑफ सिलेबस तो क्या करता था, नोट्स बांट देता था। इसका मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बच्चों को कहता था देखिए कुछ पता तो है नहीं आउट ऑफ सिलेबस में क्या आ जाएगा क्या नहीं, तो नोट्स देता था। लेकिन अब चूंकि ये आपकी ऑनलाइन क्लास है, समय ही समय है हमारे पास, पढ़िए लॉकडाउन में क्या दिक्कत है। 719 कॉस 55 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 175, किसी को ले लीजिए। कॉस सी प्लस कॉस डी पैटर्न पे इसी को उठा लेते हैं, इसी को बेटा उठा लेते हैं, या किसी को भी उठा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मेट पता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, पता है आपको, सीधे आप अप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 cos, दोनों को जोड़ेंगे 55 65 कितना हो गया? 120, 120 बटा 2 यानी कि 60, और फिर ये हो जाएगा कॉस 55 माइनस 65 कितना आएगा? -10, प्लस 1 मिनट बटा 2 भी है यानी कि -5 बेटा, छूट रहा था। और सुनिए इसको लिख सकते हैं कॉस 180 और -5 आएगा ये 175, समझिए बात को। अब देखिए 2 इंटू 1/2 और इंटू कॉस 5 लिख सकते हैं, और माइनस ये आ जाएगा कॉस 5, होगा ना 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि बेटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब इस सब में तो टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, अगर ये सब नहीं दिमाग में आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। सब सिखाए थे अच्छे से कि फॉर्मूला रटना नहीं है, आप सीधे वो हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल और वर्टिकल लाइन का एंगल इससे देखकर कर सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कॉस 5 और माइनस कॉस 5 कितना हो गया? 0। इस तरह से आंसर देंगे आप। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? सही नहीं है क्या? बताइए। 720 मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए। 720 मिटा रहा हूं मैं इसको, मैं देखूंगा किसका आंसर आया है। 720 कॉस 20 प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री। करिए, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पी लूं। जीरो दे रहे हैं बच्चे आंसर। संजय कुमार, नितिमा सिंह और आस्था यादव, 3 बच्चों ने दे दिया 0 आंसर। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शेरों और शेरनियों, गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। निपटा दिया सवाल। बी कैलाश यादव, बी महफूज आलम 0, नंदनी नंदिनी का पहला क्लास है बेटा, पहला क्लास है तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए सारे सवाल तो शॉर्ट नहीं होते ना, कुछ तो लॉन्ग करने पड़ते हैं, समझिए। दीपक मौर्य कह रहे हैं बहुत से महानुभाव लाइक नहीं किए हैं, प्लीज प्लीज जब आप सब देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। जब गुरुजी जब हम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीपक मौर्य की बात सुनिए और लाइक और शेयर कर दीजिए बेटा, ठीक है। शिव मिश्रा ने आंसर करा है, अमित पांडे ने आंसर किया, अंकुर तिवारी ने आंसर किया, अंकुर सिंह ने आंसर किया, सौरभ निषाद ने आंसर किया, अमित पांडे ने आंसर कर दिया,
सौरभ निषाद, सोनू कुमार, अंकुर तिवारी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अर्जुन दयाशंकर सेठ भी आ गए हैं, मिलन कुमार, शिवम चौहान, इंस्पिरेशन बी, बहुत बढ़िया। योर लाइफ माई टारगेट, योर लाइफ माई टारगेट भाई एक मेरे स्टूडेंट का चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मोहम्मद कुनैन हमारे एक छात्र हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कि थोड़ा बच्चे का भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अंजलि यादव 0, नंदनी ठीक, सलूनी, बच्चे आंसर कर रहे हैं, गुड गुड गुड। संजय कुमार आशा, जितेंद्र सर मेरा सीपीओ का पेपर है 23 नवंबर से, अगर सर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा जल्दी समाप्त करके ज्योमेट्री स्टार्ट कर दीजिए तो मेरा मैथ 35 प्लस हो सकता है सर, मेरा सीपीओ, ठीक है। मैं जितेंद्र आपके लिए दूसरा उपाय लगाऊंगा, ठीक है। 23 नवंबर को है ना, हाँ सही कह रहे हैं, तब तक स्टार्ट कर देंगे ज्योमेट्री, रुक जाइए स्टार्ट कर देते हैं। टॉपर चौहान, अलग से स्टार्ट कर देंगे क्या कल परसों से ज्योमेट्री, 2 बैच नहीं, चलिए ठीक है। जितेंद्र मैं आपकी बात एकदम ध्यान रख रहा हूं। नेम स्टेंज लाइक शेयर कर दिए, बहुत बढ़िया। टाइसन भैया अभी बी आंसर दे दिए, चलिए आगे देखिए। एक मेरा छात्र है, वो अपना नाम उसने लिखा है वसीम सर जी का, वसीम गुरु जी का नालायक शिष्य, वो आजकल नहीं दिखाई देता है। चलिए कर लिया 0, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाइए 721 नंबर के सवाल पे, 721 पे आ जाइए। कॉस ए बराबर m कॉस b है, वैल्यू चाहिए कॉट a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉट b माइनस a बाई, बेटा पक्का इसमें सी एंड डी लगा है ना, ध्यान से देखिए। इसको लिख सकते हैं कॉस a बाई कॉस b बराबर m/1, यूजिंग सी एंड डी कर लीजिए, सी एंड डी रूल क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस कॉस b अपॉन कॉस a माइनस कॉस b बराबर m प्लस 1 अपॉन m-1। देखिए जो नए बच्चे क्लास में आ रहे हैं, जैसे एक बच्ची कह रही पहली क्लास है, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप स्टार्टिंग नहीं पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम समाप्त कर चुके हैं, बस आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें एसएससी में आ जाती हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो कॉस c प्लस कॉस d, तो ये डेमो मत मान लीजिएगा कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज में बेसिक से एक एक चीज पढ़ाता हूं। कॉस c प्लस कॉस d, फॉर्मेट क्या होगा बेटा, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 अपॉन में, ये क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2, याद आ रहा है ना, d माइनस e बाई 2 होता है, m प्लस 1 अपॉन, क्या कटेगा, कुछ कटने लायक है नहीं, तो 2 से 2 कटने लायक है। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट a प्लस b बाई 2, एक मिनट रुक जाइए दिखाता हूं। कॉस a प्लस b बाई 2 इसको रहने दीजिए, और इंटू लिख सकते हैं क्या बेटा, इसको कॉस a माइनस b बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस b माइनस a बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस थीटा वाले पैटर्न पे आएगा, ये b माइनस a बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस ही थीटा उसका होता है। तो कॉस a माइनस b बाई 2 को हम कॉस b माइनस a बाई 2 भी लिख सकते हैं, बटा में क्या हो जाएगा साइन a प्लस b बाई 2, देख के ये आंसर समझ में आ रहा है क्या होगा, साइन b माइनस a बाई 2। हाँ इसको नहीं लिख सकते, इसको साइन a माइनस b बाई 2 नहीं लिख सकते, कॉस वाले को ही लिख सकते हैं, क्यों, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस माइनस b माइनस a बाई 2, और कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो कॉस b माइनस a बाई 2 आ जाएगा। इसको नहीं लिखा जा सकता इस तरह से, इसीलिए इसको चेंज किए, m प्लस 1 बाई m माइनस 1। बेटा ये हो जाएगा कॉट a प्लस b बाई 2, और ये भी हो जाएगा कॉट b माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, सही है। अब देखिए जब आप ऐसे सवालों को फेस करते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूले पे आ रहा है और यही आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो ज्यादा समय नहीं लगता, एक बार में आप आगे का स्टेप खुद ही सोच लेंगे और डायरेक्ट बोल देंगे कि यही क्या होगा, आंसर होगा m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। ऐसे सवाल पेपर में आपके पूछे गए हैं, एसएससी की मैं बात कर रहा हूं, सही है। अब आ जाइए
722 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 722 पे आ जाइए। साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर √3 कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। आपसे पूछा गया बताइए साइन 3x प्लस साइन 3y का मान क्या होगा। उसको भी फॉर्मूले पे तोड़ना ही पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी वाले पे तोड़ना ही पड़ेगा। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, सही है, इज इक्वल टू √3 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस, ऐसे लिखते हैं y प्लस x बाई 2 और इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। हर एक बच्चा देखेगा। अब देखिए साइन x प्लस वाई बाई 2 से साइन x प्लस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं बेटा, बताइएगा, क्लियर है। अब देखिएगा यहां से दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकते हैं कॉस x माइनस वाई बाई 2 और बटा में साइन x माइनस वाई बाई 2 बराबर कितना, √3, सही है। अब देखिए ये हो जाएगा कॉट x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 30 हो गया, सही है। तो x माइनस वाई बाई 2 बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर क्या, 60 डिग्री आ गया। दिमाग में रखिएगा x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री बेटा। अब देखिए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका साइन 3x साइन 3y, इसको तोड़ते हैं। 2 साइन 3x, एक मिनट सॉरी बेटा, प्लस 3y बाई 2, हाँ सॉरी 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 थोड़ा मिस्टेक हो गया ब्रेक करने में। 2 साइन 3x प्लस 3y बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस 3y बाई 2, सही है। अब देखिए यहां पर 2 साइन 3x प्लस 3y बाई 2 हो गया और इंटू कॉस, इसको 3 कॉमन लेके लिख सकते हैं x माइनस वाई, यानी कि 3 इंटू 60 होगा और बाई 2, तो कितना आ गया 30, सही है बेटा। और कॉस 90 की वैल्यू, बोलिए कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आया कि नहीं। तो 2 साइन 3x प्लस 3y बाई 2 इंटू क्या कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर 0। लीजिए हंसते गाते आंसर आ गया, ठीक है। एक बार में आंसर निकाल दिया आपने। मजा आया सवाल में, बहुत मजा आया होगा। चलिए बच्चों ने आंसर भी करा था बी। सर पहले मैं अंकित छप्परवाल की आईडी से आती थी, वो मेरे भाई की आईडी थी। अच्छा नंदनी, ठीक है। कहीं नंदनी ये बताइए, कहीं आप अंकित छप्परवाल ही तो नहीं है, अब नंदनी टेलर के आईडी से आप आ रहे हैं, बताइए। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आगे देखिए, कहीं इस बार तो उल्टा नहीं हो रहा है, नंदनी बताइए। चलिए देखिएगा इस बार क्वेश्चन आगे देखिए, 723 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखिएगा 723, 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x और 1 प्लस साइन 2x प्लस माइनस है ना कॉस, मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, खैर ये सवाल तो लगा ही दूंगा। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x हो जाएगा। देखिए अगर cos 2x प्लस 1 का फिगर रहता है तो 1 को कटाने के लिए फॉर्मूला आपको प्रयोग करना चाहिए, कौन सा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का ये फॉर्मूला होता है।
cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और नीचे आइए 1 प्लस साइन 2x को फिर लिख देंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख देंगे, और जब यहां माइनस है तो बेटा इसको कौन से पैटर्न में आना चाहिए आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के पैटर्न में आना चाहिए, सही है। अब देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, अब देखिए 2 साइन, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है बस फॉर्मूला दिखाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, स्टेप मैं खाना नहीं चाहता हूं, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए -1 से ये +1 कैंसिल, ऊपर से क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 2 cos x ऊपर से कॉमन है तो यहां आएगा साइन x और प्लस cos x आएगा कि नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा 2 sin x कॉमन है तो यहां आ जाएगा, यह आएगा cos x और प्लस साइन x, देखा आपने कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ रहा है cot x, थीटा बराबर 30 डिग्री या 60 डिग्री रखकर भी प्रश्न हल कर सकते हैं। मान रखना पता है ना बेटा, थीटा नहीं x बराबर 30 या 60 रख के भी हल किया जा सकता है प्रश्न को, मैंने यहां मेंशन कर दिया है, इंक डालिए इसमें, हर एक बच्चा ध्यान देगा। बुंदेलखंडी नितेश, कहां समझ में आएगा बेटा, कहां समझ में आएगा, शुरुआत से क्लास करेंगे तब तो समझ में आएगा, एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा तब ये चीजें समझ में आएंगी, सबको थोड़ी समझ में आएगा ये, ठीक है। लेवल मेंटेन करिए, देखिए क्या है, कुछ नहीं है यहां पर C प्लस, ये देखिए कोई और दूसरा फॉर्मेट थोड़ी सेट हो रहा है, दूसरा फॉर्मूला नहीं सेट हो रहा है, यहां पर आपको sin 2x पे ब्रेक करना पड़ेगा, cos 2x वाले फॉर्मूले पे ब्रेक करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन में, 724 पे आइए। ये आउट ऑफ सिलेबस के कौन से नंबर की क्लास है, 7वीं क्लास है, आउट ऑफ सिलेबस की, जो बच्चा रेगुलर आके पढ़ रहा होगा उसी को फायदा भी मिलेगा रेगुलर क्लास की तरह। आइए देखिए 724, cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, जो ऑप्शन दिए गए हैं ना बेटा वो π/4 - x/2 पैटर्न पे दिया गया है, यानी कि इसको आपको π/4 π/2 या पाई के टर्म में लाना पड़ेगा, समझिएगा। तो cos x को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन π/2 और माइनस x लिख सकते हैं, π/2 माइनस x अगर लिखेंगे तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है कि नहीं बेटा, लिख सकते हैं, हर एक बच्चा ध्यान दे। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है cos, ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा आपका π/2 और माइनस x, सही है। अब बेटा क्या होगा बोलिए, अब क्या करेंगे, साइन, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला है आपका साइन a का, समझिए, फिर फॉर्मूला है cos a का, बताए हैं कि नहीं, हम आपको बताए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे साइन a वाले पैटर्न पे, तो साइन a का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सबको पता है, 2 साइन बेटा a/2 इंटू कॉस a/2 होता है। चूंकि यहां 1 है, 1 को हम कटाना चाहते हैं तो इसका पैटर्न क्या ले लेंगे, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। याद आ रहा है, अलग से मैं नोट नहीं कराया था, मैंने बोला था कि अगर आपका साइन a की कहीं जरूरत है तो साइन 2a वाले फॉर्मूले में जैसे 2 साइन a इंटू कॉस a होता है तो a/2 कर लीजिए, उसी तरह से यहां भी cos 2a वाले फॉर्मूले में जब cos a चाहिए तो a/2 कर लीजिए, तो यही सेम पैटर्न यहां चिपका देंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन, देखिए इसका आधा करेंगे तो π/4
4 माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, सही है, अपॉन में 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और फिर -1 से +1 कैंसिल बेटा, 2 से 2 कैंसिल, और एक कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू से एक कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू कैंसिल, तो क्या आया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। देखा, निपटा दिया कि नहीं। तो फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा विशेष, सही है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तब आप फटाफट सवालों को कर पाएंगे। हैं सहमत आप लोग। और बेटा इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं, या x बराबर 30 या 60 बेटा रखकर भी प्रश्न हल कर सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, x बराबर 30 या x बराबर 60 रखकर भी प्रश्न को हल किया जा सकता है। सभी बच्चे, क्यों बच्चों बताइए, आप लोग जो यहां बैठे हैं सबको समझ में आ रहा है, ध्यान देते रहिएगा। आप लोग भी लगे कि क्लास चल रही है, जरा बच्चों से बात कर ले। आशीष भट्ट ऑफलाइन बच्चों का जिनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं है 100% चांस मिलेगा, ठीक है, 100% चांस मिलेगा। संजय कुमार बोले थे 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। नीतिमा सिंह बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने आंसर भी कर रखा है, ठीक है। अच्छा बुंदेलखंडी नीतेश, पहला दिन है आपका, हाँ तो कहाँ आएगा बेटा समझ में, ये सब अब समाप्ति की ओर है। पहला लेक्चर, अगर मेरा आपको डेमो वगैरह देखना है तो पहला लेक्चर कोई उठा के देखिएगा कि कैसा पढ़ाते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये लेक्चर उठा के देखा करिएगा। ये सब बहुत दिन हो गए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए। आइए देखिए, अब इसके बाद मान रख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल 725 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं, आप इसको cos c प्लस cos d पे ले लीजिए और इसको sin c माइनस साइन d वाले पैटर्न पे ले लीजिए। बताइएगा क्या आएगा, यह आएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, और प्लस यह आ जाएगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। याद रहे फॉर्मूला, होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 2, सॉरी ये 4 हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब बेटा देखिए क्या कॉमन है यहां पर, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन है, यहां आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। साफ दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। कई सारे बच्चे इसको फॉर्मूला पहले ही ब्रेक करके सॉल्व किए होंगे, उससे भी आंसर आएगा, चाहे जैसे करें वैसे आंसर आना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ये हमारा आखिरी सवाल था आज का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। आशीष भट्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कोचिंग वही बेस्ट होती है, टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ जाए, एक तो ये टीचर का कंटेंट बेहतरीन हो, ऐसा ना हो कि आपकी चीजें क्या हो उल्टी सीधी भर रखा हो टीचर, या तो घटिया चीजें जो एग्जाम में नहीं आना है उसको भर रखा है। कंटेंट बेहतर होना चाहिए। देखिए यूट्यूब वगैरह में क्या होता है, बच्चों को केवल जादू दिखाया जाता है तो बच्चे उस ओर आकर्षित होते हैं, भले वो चीजें आपके एग्जाम में आए चाहे ना आए। बच्चे की तो उतनी समझ होती नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो टीचर जैसे जादू दिखाता है या मदारी का खेल जैसे दिखाना होता है वैसे दिखाता है तो बच्चे आकर्षित होते हैं, लगता नहीं ये टीचर बेहतरीन है। लेकिन बच्चों आप 2 साल 3 साल बाद पढ़ने के बाद आपको पता चलता है नहीं ये कंटेंट तो हमको पढ़ना ही नहीं था, ये तो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं था। तो
कंटेंट अच्छा होना चाहिए टीचर का, ठीक है। चलिए, और टीचर की खुद की योग्यता होनी चाहिए, उसका एकेडमिक लेवल अच्छा होना चाहिए। वो अगर आजकल को तो सिलेक्शन का ट्रेंड चल चुका है, तो सिलेक्टेड टीचर है तो द बेस्ट है, क्योंकि उसको ज़्यादा चीज़ें पता रहती हैं कि कैसे, मतलब उसने ऑलरेडी अपनी एसएससी की तैयारी कर रखी है, तो वो और बेहतरीन ढंग से चीज़ों को बता सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं, सिलेक्शन कोई मानक नहीं, कोई पुराना टीचर है, कोई 10 साल 5 साल 15 साल से पढ़ा रहा है, तो एक अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अनुभवी शिक्षक भी है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, सब बेस्ट है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी बच्चों को। कल फिर आइएगा, कल और नई नई चीज़ें नए नए क्वेश्चन में करवाऊंगा। गुड नाइट।